आइए इस वीडियो में आकृतियों की गिनती करने का आसान तरीका बताते हैं। आपको बोलेगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। तो आइए इसे काउंट करने का एक आसान तरीका बताते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि ये आकृति कितने भागों में डिवाइड है। जैसे कि 1, 2, 3 भागों में डिवाइड है। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है 1, 2, 3। ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 के सामने 1 लिखना है और ये जो 1 है 1 में 2 जोड़ देना है, और 2 के सामने 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, तो 2 के सामने 3 लिख देना है। इसी प्रकार 3 में 3 जोड़ दीजिए और 3 के सामने 3 3 कितना हो जाएगा, 6 लिख दीजिए। अब इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए, 6 3 9 9 1 10 हुआ। अब क्या करना है आपको, एक को छोड़ना है और दूसरे को जोड़ लेना है, फिर एक को छोड़ना है दूसरे को जोड़ना है। जैसे कि इसे छोड़ दीजिए और इसको जोड़ लीजिए, फिर इसे छोड़ दीजिए। अगर ऊपर रहता तो जोड़ लेते। तो 3 को जोड़ना है, 10 + 3 हो जाएगा 13। यानी इस आकृति में 13 त्रिभुज है। आइए इस आकृति में देखते हैं इस टाइप के आकृति को कैसे गिनते हैं। आइए बताते हैं आपको क्या करना है। पहले इनका नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5। इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 हो जाएगा। अब इधर भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। इन सभी को भी आपस में जोड़ लीजिए तो ये भी 15 हो जाएगा। इधर भी 15 इधर भी 15, दोनों को जोड़ लीजिए। यानी इस आकृति में 30 त्रिभुज है। आइए अब इस आकृति को देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। जैसे कि आपको क्या करना है, पहले इन छोटे छोटे त्रिभुज को गिन लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6। 6 इधर हो गया और एक देखिए बड़ा वाला ये आपका ये 6 और 1 7 हो गया, और 7 एक ये बड़ा वाला 7 1 8। यानी इस आकृति में 8 त्रिभुज है। अब इस आकृति को देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। आइए इसके भी छोटे छोटे त्रिभुज को गिन लीजिए। पहले 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। यानी इस आकृति में 5 त्रिभुज है। ठीक है। आइए अब इस आकृति को देखते हैं कि इस आकृति में कितने वर्ग है। तो यहां आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। यानी इस आकृति में 5 वर्ग है। तो बताइए इस आकृति में कितने वर्ग है। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं इसे काउंट करने के लिए। पहले आप इनका नंबरिंग कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4, नीचे भी कर लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए क्या कीजिए, आप लास्ट में लास्ट का गुना कर दीजिए। जैसे हो जाएगा 4 × 4। ठीक है। आप क्या कीजिए, इसमें 1 घटा लीजिए, 4 में 1 घटाइएगा 3 हो जाएगा, गुणा इसमें भी 1 घटा लीजिए 3। अब फिर 3 में आप 1 घटाइए, 3 में 1 घटाइएगा तो 2, गुणा इसमें भी घटाइएगा 2। अब फिर 2 में 1 घटाइएगा तो 1, गुणा 2 में 1 घटाइएगा तो 1। अब ये 1 ही तक छोड़ दीजिए। अब गुना कीजिए, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4 और 1 में गुना 1। तो अब जोड़ लीजिए इन सभी को, 16 4 20 और 20 9 29 और 29 1 30। यानी इस आकृति में टोटल 30 वर्ग है।